आज मैं जिस दिव्य वनस्पति की जानकारी देने जा रही हूँ वह है चीतावर। चीतावर, इसको चीता की लकड़ी भी बोलते हैं, चीतावल बोलते हैं, और भी अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग नाम हैं। इसके अंदर इतना एसिड है कि यह लोहे को काटने की क्षमता भी रखता है। इसको पारे बांधने के लिए लिया जाता है, और भी बहुत सारे काम आते हैं, लेकिन मैं इसको शत्रु परास्त के लिए, होली के ऊपर करने के लिए बड़ा ही सटीक और एक चमत्कारी प्रयोग देने जा रही हूँ। यह 3 प्रकार की होती है, लेकिन फूल एक जैसे ही होते हैं और फल भी। एक लाल कलर का इसका फूल होता है, एक काला कलर की होती है। जो काले कलर की होती है वह इसका दूध में डालने से, इसका जो दूध है वह दूध में डालने से दूध फट जाता है गाय का। और यह पारा बांधने के लिए काफ़ी चमत्कारी वनस्पति है। तो इसी को बोलते हैं चीता की लकड़ी, चीतावर की लकड़ी। और यह बहुत ही दिव्य वनस्पति है। मैंने पूरी जानकारी ब्लॉग में दी है, विस्तार से देखिए, और देखने के बाद में आप यह प्रयोग कर ज़रूर देखिए शत्रु परास्त के लिए। जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। आज मैं एक ऐसी दिव्य वनस्पति की जानकारी देने जा रही हूँ जो व्यक्ति शत्रु से काफ़ी पीड़ित हैं, जिनको हमेशा शत्रु का भय लगा रहता है। मैं उन्हीं के लिए इस दिव्य वनस्पति की जानकारी देने जा रही हूँ। ऐसे तो इस वनस्पति को सबसे ज़्यादा पारा बांधने के लिए काम लिया जाता है। बहुत सारे लोग इसको सोना बनाने के लिए भी काम लेते हैं। यह 3-4 प्रकार की होती है, लेकिन अभी बहुत ही अच्छे योग आ रहे हैं। जैसे शिवरात्रि आ रही है, होली आ रही है, फिर नवरात्रि आ रही है। यहाँ 3 योग लगातार आ रहे हैं, और सभी योग में आप इस वनस्पति को ले सकते हैं। यदि आपके बहुत सारे शत्रु हैं, या फिर आपको हमेशा कराया का डर लगा रहता है कि हमारे शत्रु हम पर कोई तांत्रिक क्रिया कर देंगे और हमारा नुकसान पहुंचा देंगे, तो वहाँ लोग होली या शिवरात्रि के ऊपर इस प्रयोग को ज़रूर करें। मैं हमेशा सभी को बहुत सरल और आसान से तंत्र के प्रयोग देती रहती हूँ, ताकि आप घर बैठे इनको कर और बहुत सारी चीज़ों में आप सफलता प्राप्त करें। देखिए, चाहे ज्ञान हो या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, यदि आप इनका वितरण करते हैं तो यहाँ ज़्यादा बढ़ती है सही कार्य के लिए की गई चीज़ों को। तो हमेशा इंसान को, जो आपके पास में ज्ञान होता है या फिर आपके पास में जो जानकारियाँ होती है, और उन सही जानकारियों को यदि आप जनहित के लिए कार्य में लाते हैं, तो यह आपके कर्म में भी काफ़ी उस हिसाब का काम करती है, और आपके जीवन को यह आसान बनाती है। ताकि आप अब कुछ ना, ज़्यादा नहीं तो आप 10-20 लोग की मदद कर दें, वही बहुत है। यदि कोई इंसान बहुत ज़्यादा मुसीबत में है और हम हमारी कटौती कर हमारी चीज़ों में से और इंसान की मदद कर देते, सही सच में ही वह परेशान है, उसी की करते हैं, तो ही वह चीज़ें भी हमको लगती है। और हम किसी की ऐसे ही मदद करते हैं बहुत सारी चीज़ें अय्याशियों के लिए, इन चीज़ों के लिए, तो वह कभी भी हमारा जो कर्म है वह उन लोगों के साथ चला जाता, जो अच्छा कर्म है वह भी, और फिर हमको भी उन चीज़ों का खामियाजा भरना पड़ता। इसलिए आप वहाँ पर अपनी चीज़ों को खर्चा करो जहाँ पर सच में ही आवश्यकता होती है। तो आज मैं जिस दिव्य वनस्पति की जानकारी देने जा रही हूँ, उसको आयुर्वेद में चीतावर के नाम से जानी जाती है। वह लकड़ी, चीतावर की जो लकड़ी होती है, इसके तंत्र में हजारों प्रयोग हैं। इसको साइटिके के लिए लिया जाता है। इसके अंदर एक केमिकल होता है जो लोहे को काटने की भी क्षमता रखता है, इसीलिए लोग बाग इसको कहते हैं कि इससे सोना बन जाता है, बहुत सारी चीज़ें। हाँ, वो सच में उसके अंदर यदि हम उसका दूध को हमारे शरीर के ऊपर थोड़ा सा भी गिर जाता है तो बड़ा वाला फपोला बना देता है। चीज़ें मैंने भी देखी है। हम जब भी उसका प्रयोग करते हैं तो थोड़ा उस हिसाब से करते हैं। जिस व्यक्ति को साइटिका यानी कि उसके पैर में कहीं भी एयर आती है, तो वहाँ जहाँ एयर वाली जगह के ऊपर जो वैद्य होते हैं वह उसके उस हिसाब से लगाते हैं, तो वह उसका जो एयर है वह निकाल देती है, सामने वाले फपोला बन जाता है और एयर निकाल देती है, क्योंकि उसके अंदर इतना एसिड है। सफ़ेद दाग के लिए भी उसको काम लिया जाता है। यह 3-4 प्रकार की होती है।
एक सफ़ेद होती है, जो मैं आप लोगों को आज सफ़ेद का ही प्रयोग दूँगा, एक काले फूल की होती है और एक नीले कलर की होती है। यह तीनों तो मैंने खुद नहीं आश्रम पर थी, अब 2 यहाँ पर ख़त्म हो गई है। सिर्फ़ अब एक ही बची है सफ़ेद कलर की। जैसा जैसा मैं हमेशा सभी को बताती हूँ कि हमने बीच में इन चीज़ों को छोड़ दिया था। हम ज़्यादातर साधना के मार्ग के ऊपर गुरुजी और दोनों बाहर जाने लगे थे। तो यहाँ आश्रम का ध्यान हमने 1 डेढ़ साल तक बहुत ही कम करा था। इसमें बहुत सारी वनस्पतियाँ उस हिसाब से हो गया, अमन बाबा ठीक से ध्यान नहीं देते थे। लेकिन गुरुजी के जाने के बाद में फिर मेरा सारा समय इन वनस्पतियों में और इनमें ही मैंने लगाया, तो अब मैं सारी वनस्पतियों को फिर से उस हिसाब से कर रही हूँ। लेकिन यह भी थोड़े दिन के लिए हैं, क्योंकि मुझे भी यहाँ अमन बाबा को ठीक से एकदम फिक्स कर उसको यदि शरीर में रही, तो फिर मैं यहाँ से 1-2 साल के बाद ही निकलूँगी, जब यहाँ लोग थोड़े सेट हो जाएंगे। क्योंकि मैंने दुनिया को बहुत अच्छे से देखा है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। अब यही है कि जो बाकी का जीवन बचा है, वहाँ एकांत में जाकर ईश्वर की आराधना में, क्योंकि यहाँ भी रहकर ऐसा नहीं है, यहाँ सब कुछ है, लेकिन भाई यहाँ गृहस्थी है। कहीं ना कहीं तो लालच यहाँ आ ही जाता, आज भी आ जाता है, मुझे ऐसा नहीं है। भाई ज़मीन जायदाद सारी चीज़ें, परिवार है काफ़ी बड़ा, लड़ाई झगड़े, ये सारी चीज़ें, इनसे निपटना तो पड़ता ही है। यदि हम अपने ही हक के लिए नहीं लड़े तो हम मुर्दा के समान है। उस चीज़ के लिए तो लड़ना ही पड़ता है जो हमारी खुद का हक है हमारा, उसके लिए, चाहे साधक हो या कुछ भी हो। तो ये चीज़ें मैं हमेशा सभी को बताती हूँ। तो इसके लिए ही मैं बोलती हूँ कि जब अमन बाबा ठीक से सेट हो जाएंगे तो फिर मैं इनकी दुनिया से ही दूर चली जाऊँगी, रहूँगी भगवती की शरण में, लेकिन कहीं ऐसी जगह पर आराम से जहाँ पर यह सारे लालच लोभ सब कुछ छोड़कर, क्योंकि सामने होते हैं तो ये चीज़ें दिमाग में हमेशा होती है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं शायद मेरे कर्म में कहीं कमी रही होगी तो गुरुजी मुझे छोड़ कर गए, अब मैं वहाँ कर्म करूँ जिससे मुझे वापस से जीवन में आना ही ना पड़े। मैं दिन रात यही प्रार्थना करती हूँ भगवती से। तो यदि आपको हमेशा शत्रु का भय बना रहता है कि हमारा शत्रु हमारा बहुत नुकसान कर रहा है, या फिर शत्रु हमको तंत्र क्रिया से मारना चाहता है, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है, तो आप होली से 1 दिन पहले यानी कि 14 के दिन इस पौधे को निमंत्रण दीजिए। मैं अभी आप लोगों को यह पौधा बता दूंगी। देखिए, फूल एक ही प्रकार के होते हैं और पूरा पौधा भी, सिर्फ फूल के कलर अलग होते हैं। जो सफ़ेद कलर की यह चितावर है, इस चितावर की लकड़ी से सबसे ज़्यादा साइटिके वाले मरीज ठीक होते हैं और इसको तंत्र में काम लिया जाता है। जो लाल कलर की चितावर होती है उसको पारा बांधने के लिए काम लिया जाता है, और जो काले कलर की होती है उसको सोना बनाने के लिए लोग बाग केमिकल में, और सोना नकली सोना होता है, चीज़ें मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ। उसका पारा का और बहुत सारी जड़ी बूटियों का मिश्रण से चीज़ें कई दिन के प्रयास से गुरु के सानिध्य में यह चीज़ें बनती है। फुटपाथ विधि करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में और कभी बात करेंगे हम। लेकिन आप 14 के दिन इस पौधे को निमंत्रण दीजिए। फिर आप पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले इस पौधे के पास जाइए, इसको प्रणाम कीजिए। जब आप निमंत्रण देने जाएं तब भी आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जाएं। जब आप इस पौधे की जड़ को लेने जाएं तब भी आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जाएं, और सूर्य उदय से पहले ही इसकी जड़ को प्राप्त करें। निमंत्रण देने की विधि तो आप लोगों को पता है कि निमंत्रण देने की विधि है कि आप गौधूली बेला में शाम के समय स्नान कीजिए, साफ सुथरे कपड़े पहनिए, नंगे पैर एक जल का लोटा लीजिए, उसमें थोड़ा सा कुमकुम, चावल, एक सिक्का और अपने हाथ में अगरबत्ती लेकर आप बिना किसी को बताए उस पौधे के पास जाइए। मंत्र का उच्चारण करते हुए वहाँ जाकर उनको प्रणाम कर कर वह जल उनको अर्पण कीजिए और उनको बोलिए कि हे दिव्य वनस्पति। वहाँ थोड़ी देर बैठिए और बैठने के बाद में, हे दिव्य वनस्पति, हमारे शत्रु हमको बहुत परेशान कर रहे हैं, आप हमारे साथ चलकर और हमारे शत्रु को शांत कीजिए, या फिर हमारे शत्रु को हमारी दुनिया से ही दूर कर दीजिए। यानी कि आपके जहाँ आप रहते हैं उस जगह से दूसरी जगह उनको भेजिए, कुछ भी कर कर हमारे शत्रु को शांत कर दीजिए। या फिर हमारे ऊपर शत्रु का कोई भी खतरा हो या तंत्र क्रिया कोई भी करता हो तो आपके
इस वनस्पति के प्रभाव से वह सारी चीज़ें हमारे ऊपर ना हो। आप यहाँ कहकर आ जाइए। फिर प्रातः आप सूर्य उदय से पहले स्नान कर कर उस पौधे के पास जाइए मंत्र का उच्चारण करते हुए। उस पौधे की कम से कम ज़्यादा नहीं तो 3 से 4 इंच की जड़ को निकालिए। निकाल कर घर लाइए। घर लाकर उसको साफ पानी से धोइए। फिर गंगा जल से स्नान करवाइए। फिर धूप दीप कर कर उसको रख दीजिए। जब शाम के समय होली चलती है तो आप होली के पास में मैं जो बताने जा रही हूँ वो सामग्री लेकर जाइए। अपने साथ में एक छोटा सा चांदी का ताबीज़ लेकर जाइए। वह वनस्पति लाल कपड़े में बांधकर उसमें थोड़ा सा चावल, कुमकुम और हल्दी डालकर आप लाल कपड़े में बांधकर एक जल का लोटा, उस जल के लोटे में आप कुमकुम, चावल, एक सिक्का डालकर ले जाइए। और आप होली के आसपास ज़्यादा नहीं तो कम से कम 11 चक्कर सीधे तरफ से लगाइए और मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हो। आपके हाथ में वो जड़ी बूटी भी होनी चाहिए। वह चक्कर लगाते हुए आप जब 11 आपके पूरे उसमें चक्कर हो जाए, यानी कि परिखंबा हो जाए होली के, जलती हुई होली से, तो आप होली को प्रणाम कीजिए। वह सारा जल उनको अर्पण कीजिए और कीजिए, हे देवी, हम हमारी सारी जो गलत एनर्जी हैं वह आप में नष्ट कर रहे हैं और यह जो मैं जड़ी बूटी लाई हूँ इसको सिद्ध कर कर यह मेरी सुरक्षा के लिए हमेशा मेरे साथ रहे और इसमें वह इसको शक्ति दीजिए कि यह मेरे शत्रुओं का नाश कर सके। यह कहकर आप वहीं खड़े होकर उस जड़ी को आप उस चांदी के ताबीज़ में भर लीजिए। थोड़ी सी आप होली की राख को भी उसमें भर कर और उसको अच्छे से ढक्कन लगाकर साल्ट कर लीजिए। आप किसी काले धागे की सहायता से उसी रात को घर आकर आप उस ताबीज़ को अपने गले में धारण कर लीजिए और वह ताबीज़ आपके हृदय से टच होना चाहिए। यदि आप इस क्रिया को सही तरीके से कर लेते हैं तो जब तक वह ताबीज़ की जड़ी बूटी खराब नहीं होगी, आपके शत्रु आपसे भयभीत होंगे और वह कभी भी कितनी भी तंत्र क्रिया करें, आपके ऊपर तंत्र क्रिया नहीं होगी। इसके 2-3 और उपाय है जो आगे भी मैं दूंगी और सबसे ज़्यादा इसके जो उपाय है वह होली के ऊपर ही होते हैं और बड़े ही चमत्कारी और काफ़ी प्रभावशाली होते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर हम भी होली का मैंने भी अभी डाला था तो मेरी होली के ऊपर बहुत सारी साधनाएं चलती हैं। यहाँ मैं होली के ऊपर कम से कम ज़्यादा नहीं तो 30-40 ताबीज़ बनाती हूँ हर साल और अपने गुरुजी थे तब से ही हम कम से कम हम 12-13 साल से होली जला रहे हैं। हम पूरी रात भर हवन करते हैं और इस प्रकार से इसको और भेजते हैं तो काफ़ी भक्त को यह चमत्कारी प्रभाव दिखाती है यह वनस्पति शत्रु के उसमें। यह तो वो शत्रुता ही छोड़ देते हैं या फिर उस जगह से कहीं पलायन कर कर चले जाते हैं। हम होली के दिन होली में बगलामुखी अनुष्ठान भी करते हैं जो काफ़ी प्रभावशाली होता है। बगलामुखी मंत्र कई प्रकार के होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही प्रकार का, लेकिन मैं ज़्यादातर एक ही मंत्र करती हूँ क्योंकि वह मंत्र मेरा काफ़ी सिद्ध, कम से कम ज़्यादा नहीं तो कई लाख बार सिद्ध हो चुका है, तो वह काफ़ी प्रभावशाली मंत्र है। तो मैं ज़्यादातर बगलामुखी अनुष्ठान करती हूँ शत्रु के लिए। और मैं शत्रु को यह नहीं कि उसकी जान लेने सारी नहीं, वो वहाँ या तो शत्रुता छोड़कर मित्र बन जाए या वहाँ से पलायन कर कर दूसरी जगह वहाँ अपनी सारी चीज़ें कर कर वह भी खुश रहे, सामने वाला भी खुश रहे। ये चीज़ें मैं हमेशा सभी को बताती हूँ। तो यह सरल और आसान सा प्रयोग कर कर जरूर देखिएगा इस होली के ऊपर। अब शिवरात्रि के ऊपर तो ज़्यादा है नहीं है, लेकिन हाँ होली के ऊपर कर सकते हैं। शिवरात्रि के ऊपर बहुत सारे चमत्कारी क्रियाएं हैं जो कर सकते हैं आप लोग। मैं आप लोगों को पौधा दिखा देती हूँ कि चितावर का पौधा किस प्रकार से होता है। इसको सबसे ज़्यादा पारा बांधने के लिए और लोग बाग सोना सोनी के लिए भी काम लेते हैं। तो मैं आप लोगों को चितावर का पौधा दिखा देती हूँ कि